तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो पल्स में। आज की जो वर्ल्ड अपडेट्स है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेहुल चोकसी के बारे में। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी को दिया है बहुत बड़ा झटका। जैसा कि लगातार हम बेल्जियम से प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं मेहुल चोकसी की, उसी को लेकर के मेहुल चोकसी ने मतलब कोर्ट में वहां की याचिका दायर की थी कि इस प्रत्यर्पण को रोका जाए, लेकिन बेल्जियम की कोर्ट ने इससे बिल्कुल मना कर दिया है। और अब मेहुल चोकसी को भारत लाने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम देख सकते हैं कि जल्द ही मेहुल चोकसी जो है उसको भारत को प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा और यहाँ ले आएंगे। मेहुल चोकसी के अलावा अगली बात जो है वो आ रही खबर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो कि अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाना जाता है, ऐसी ही अजीबोगरीब हरकत वहां पर फिर हुई है। एक अजीबोगरीब चोरी। चोरी कहाँ होती है? जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके चैम्बर से सेब चोरी हो गए हैं, एप्पल चोरी हो गए हैं। और एप्पल चोरी हुए वो अलग बात है, लेकिन वहां की पुलिस ने इन एप्पल चोरी की एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि ये देश जो है वो काफी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और ऐसी चोरियां जो है वहां पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। खैर, हम पाकिस्तान से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं ऐसी चोरियों के अलावा। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश चीन से आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि चीन जो है वो एक ऐसा देश है जो कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। और ऐसी ही खबर आ रही है कि वहां के एक बैंकर जिन्होंने की मतलब आज से कुछ समय पहले वहां पर काफी मात्रा के अंदर मतलब रिश्वत ली थी, मतलब जिसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1300 करोड़ के आसपास की कीमत मतलब बताई जाती है वो रिश्वत उन्होंने ली थी, जिसके लिए उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया है। तो शी जिनपिंग जो कि जाने जाते हैं अपने इसी बोल्ड अंदाज के लिए और उनका जो सख्त प्रशासन करने का जो तरीका है वो देखने को मिलता है, और उनका जो जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट द करप्शन वो इस फैसले से साफ नजर आती है। सच है, ये बहुत सही है, करप्शन ऐसे ही रोका जा सकता है। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि वहां पर आए दिन कभी कभार जो छोटे प्लेन्स हैं वो जब इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो हाईवे के ऊपर लैंड करते हैं। ऐसे ही इस बार भी हुआ। एक विमान आसमान में उड़ रहा था और सडनली उसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। वो प्लेन जो है हाईवे के ऊपर लैंड करने जा रहा था लेकिन इमरजेंसी, लेकिन हुआ ये कि इस बार वो चलती गाड़ी से टकरा गया और चलती गाड़ी से टकराने की वजह से वो दोनों आपस में जो प्लेन थे और वो कार थी वो भिड़ गए, जिसकी वजह से दोनों को ही काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी जान माल की हानि वहां पर नहीं हुई है। दोनों ही कार सवार भी और जो प्लेन सवार लोग थे वो दोनों ही सुरक्षित हैं और ये काफी अच्छी बात है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो वो भी आ रही है अमेरिका से ही। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जैसा कि हम जानते ही हैं, वो भारतीयों पे बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं पिछले कुछ समय से। ऐसा इस बार उन्होंने फिर कुछ किया है। 85,000 वीजा उन्होंने रद्द कर दिया। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे वीजा भारतीयों के थे, ऐसा नहीं है। उसमें सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके वीजा हैं। लेकिन अधिकतर जो नंबर ऑफ जो है मतलब कह सकते हैं मोर देन 40% नंबर जो है वो नंबर हैं किसके? इंडियंस के। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ेगा तो वो इंडियंस पे पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का वैसे भी काफी गुस्सा है और खासकर जो रिसेंटली जो राष्ट्रपति पुतिन भारत में आए उसके बाद तो शायद उनका और फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तो हो सकता है मे बी उस वजह से या फिर उनकी जो नीतियां हैं पहले से उन्होंने क्लियर कर रखी थी, उस वजह से भी उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। सो ओके, जैसे उनकी इच्छा, जैसा वो चाहें, हमारे देश के लोग हमारे देश में भी रह सकते हैं। अगली खबर आ रही है जापान से। जापान के अंदर जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली एक बड़ा भूकंप आया था 6.8 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से वहां पर काफी जो बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो उनको नुकसान पहुंचा और उस वजह से वहां पर सुनामी की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन अभी रिसेंटली जो ये भूकंप आए उस भूकंप के साथ साथ में एक बात और सामने आई है कि जो रिसर्च से पता लग रहा है, वहां के साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है, वहां के साइंटिस्ट ने, कि हो सकता है आने वाले कुछ समय में एक महाभूकंप मेगा अर्थक्वेक जापान में आ सकता है, जिस मेगा अर्थक्वेक के बाद में एक बहुत बड़ी सुनामी की भी चेतावनी उन्होंने जारी करी है। तो जापान के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर वापस से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान जो कि खैर जानते ही हम सब कि जाना जाता है अपनी अजीबोगरीब खबरों के लिए। एक और अजीबोगरीब खबर, जैसा कि आपने देखा होगा इस शख्स को जो कि
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी झूठ बोलते हुए दिखाई दिया था मीडिया के ऊपर। इस बार इन भाई साहब अहमद शरीफ भाई साहब ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से काफी इनके जो क्लिप्स हो रहे हैं वो वायरल हो रही है, और ऑब्वियसली लोगों में गुस्सा तो होगा ही। इन्होंने एक पत्रकार के क्वेश्चन का जवाब देते हुए आंख मार दी, जो कि अपने आप में बहुत गलत चीज है। खैर, पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकते। अगली खबर आ रही है, वापस से हम जाते हैं इस बार चीन, जापान और रशिया। रशिया और चीन ने मिलकर के एक युद्धाभ्यास कर रहे थे, जिस दौरान उनके जो जेट प्लेन थे वो पहुंच जाते हैं जापान की जलीय सीमा की तरफ। जिसके बाद जापान और साउथ कोरिया दोनों ने अपने जो जेट प्लेन थे उनको भी मतलब आसमान में उतार दिया इनके सामने। इस बार वो चाहते थे कि उनको पता लगा, चीन उनको दिखाना चाहते थे कि भाई हम भी सतर्क हैं। लेकिन ये जिस तरह से चीन लगातार मतलब आसपास के जो देशों की जलीय सीमा के अंदर जो एंट्री कर रहा है, जिससे कि मतलब जापान, साउथ कोरिया और बाकी देश काफी डरे हुए हैं, और वो अमेरिका से लगातार मांग कर रहे हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे। लेकिन लगता नहीं अमेरिका अब इंटरेस्टेड है, दूसरों के खड्डों में टांग डालने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो हर जगह से, जैसे कि वो यूरोप से इतना ही। मिलेंगे कल।